हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बिना किसी देरी के शुरू करते इस ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन का एपिसोड 2। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि नैन्सी सोच में पड़ जाती है कि कौन से सवालों के जवाब देने हैं। लगता है फिर से कल की तरह पागल वाली बातें कर रहा है। फिर वो कहती है चलो मैं भी इसको हाँ कह देती हूँ, देखते हैं क्या होता है। और फिर नैन्सी ने कह दिया कि मैं ही वो लड़की हूँ जो तुम्हारे सवालों के जवाब दे सकती है। लेकिन जुआन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और कहता है कि जो लड़की खुद की हेल्प नहीं कर सकती है वो भला मुझे कैसे एक हीरा से दूसरे हीरा में भेज सकती है। तभी वो उससे हेल्प के लिए पूछने लग जाता है, जिसमें नैन्सी ने बोला कि तुम मुझसे दूर हो जाओ तभी मैं ठीक हो जाऊंगी। जिसके बाद नैन्सी बहुत सारे लोगों को अपने हेल्प के लिए बोलती भी है, लेकिन उसकी बात तो कोई भी नहीं सुनता। और फिर आखिर में जुआन ने उसकी हिल तोड़कर उसकी हेल्प कर ही दी। अब उसने हेल्प तो कर दी, लेकिन अब उससे पीछा छुड़वाना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। तभी जुआन ने पूछा कि सच सच बताना कि तुमने मुझे यहाँ पर कैसे बुलाया। और मैं इस एरा से नहीं हूँ, इसलिए जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पर सब इसी तरह की ड्रेसिंग करते हैं। और मुझे लगता है इस छोटी दिमाग के साथ तुम मेरी बातों को नहीं समझोगी। इस बार भी नैन्सी को जुआन तो पागल ही लगा और फिर सोचती है कि जिस तरह से वो मुझे मिला है और मेरी हेल्प के लिए हमेशा आ जाता है, इन बातों को मैं इग्नोर भी नहीं कर सकती हूँ। फिर जुआन ने बताया कि मैं तुम्हारा कोई पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि लाइब्रेरी में बैठ कर अपनी बुक्स रीडिंग कर रहा था। तुम्हारी हेल्प मांगने की वजह से खुद पे खुद टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आ गया। बातें सुनकर तो नैन्सी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और जल्दी ही उसका नाम पूछने लग जाती है। और फिर जैसे उसे पता चलता है इसका नाम चैन जुआन ली है, तो ये सुनते ही तुरंत भागकर बस में चढ़ जाती है, क्योंकि जुआन एक डेविल है और उसे किसी और ने नहीं बल्कि नैन्सी ने खुद ही क्रिएट किया है। देन नेक्स्ट सीन में हम नैन्सी को फेरी पार्क में देखते हैं, जहाँ पर वो सोच रही थी कि ये सब कुछ उस विश की वजह से तो नहीं हुआ है। फिर नैन्सी ये सब सोच ही रही थी कि तभी पीछे से वहाँ पर जुआन भी आ जाता है और बोलता है कि मुझसे पीछा छुड़वाना इतना आसान नहीं। फिर जुआन कहता है वैसे मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी तो नहीं है कि तुम मुझे यहाँ पर बुला सको, पर तुमने कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर किया है जिसकी वजह से मैं यहाँ आ गया हूँ। जिस पर नैन्सी ने बोला कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि तुम एक एंशिएंट हो, फिर भी तुम्हें एक मॉडर्न एरा में आने का मौका मिला है और अच्छी लाइफ मिल गई है, अच्छे कपड़े और अच्छे ट्रीटमेंट मिल रही है, तो तुम्हें और क्या चाहिए। जिस पर जुआन ने बोला कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और तुम अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचो कि तुमने ऐसा क्या किया था कि जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आ गया हूँ। इस पर नैन्सी ने बोला कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, बस मैंने एक विश मांगी थी। इस पर जुआन ने बोला कि तुमने एक हैंडसम लड़के की विश तो नहीं मांगी थी। जिस पे नैन्सी बोलती है तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए, मैंने तो बस अपनी इंटरव्यू पास करने की विश की थी। जुआन ने कहा कि तुम्हें मांगते हुए शर्म नहीं आई तो मुझे फिर बोलते हुए क्यों आएगी। फिर बोलता है कि तुम्हें दोबारा से विश मांगनी होगी मुझे तो यहाँ से भेजने की, इस कॉइन को वापस से पानी में गिराना होगा। नैन्सी दिल ही दिल में ये तो जानती है कि इसी विश की वजह से यहाँ पर आया है। फिर नैन्सी ने दोबारा से विश मांगी कि अगर वो अनफॉरगेटेबल लव जुआन ही है तो मुझे ये नहीं चाहिए और प्लीज गॉड इसे वापस भेज दो। कॉइन में पानी में फेंक देती है, लेकिन जुआन तो वहीं का वहीं खड़ा है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। और फिर पिछली बार नैन्सी ने ये सब ख्वाब में देखा था, इसलिए जुआन उसे फिर से सोने के लिए कहता है। बेचारी नैन्सी को तो पब्लिक प्लेस में लेट कर नींद नहीं आ रही होती और कहती है कि यहाँ पर हमें कोई देख लेगा तो पागल ही कहेगा, लेकिन जुआन को तो सिर्फ अपने एरा में जाने से मतलब था। के मुंह पर उंगली रखते हुए उसे चुपचाप सोने के लिए कहने लगा। फिर जैसे तैसे तो सो जाती है और ख्वाब में एक अजीब सी जगह पर आ जाती है, जो कि था तो फेरी पार्क ही, लेकिन आसपास का वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तब यहाँ पर एजिड मैन भी आ जाता है और फिर अपना इंट्रोडक्शन करते हुए बोलता है मेरा नाम फेरी जैन है और तुम्हारा स्वागत है मेरे फेरीलैंड में। किसी ने पूछा कि तुमने मुझ पर क्या जादू किया है और वो जुआन यहाँ पर कैसे आ गया। फिर फेरी जैन ने बताया कि तुमने ही तो अनफॉरगेटेबल लव की विश की थी, इसलिए जुआन को मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया। उसके बाद नैन्सी ने तो उन्हें गले से ही पकड़ लिया और बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए, वो तो एक डेविल है, उसे वापस लेकर जाओ। उसके बारे में तो मैंने खुद ही लिखा है, तुम भला मैं उसे कैसे भूल जाऊँ। फिर फेरी जैन ने बोला कि मेरी पावर्स तो लिमिटेड है, मैं उसे वापस नहीं ले जा सकता और थोड़ी बहुत बुराई तो हर किसी में होती है और बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, हैंडसम है और मार्शल आर्ट भी उसे आती है, और तुम जैसी लड़की को जिसे किसी भी लड़के ने उस नजर से देखा नहीं तो तुम्हें और क्या चाहिए। इसलिए फिर उसका कॉइन देकर उसको वापस भेज देता है, क्योंकि और ज्यादा वो इस फेरीलैंड में नहीं रुक सकती थी। जुआन को वापस भेजने में मिस्टर जैन उसकी हेल्प नहीं कर सकते। फिर जागने के बाद सोचने लग जाती है कि मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, इसलिए सोचती है कि जल्दी से भाग जाती हूँ, तो पता नहीं ये डेविल मेरे साथ क्या क्या करेगा। और भागते भागते फौरन अपने कमरे में जाकर छुप जाती है और मॉम के पूछने पर बताती है कि मैं थक गई हूँ इसलिए थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। उसकी मॉम को तो लगता है कि इंटरव्यू शायद अच्छा नहीं गया इसलिए ऐसा बिहेव कर रही है, इसलिए उसे आराम करने के लिए छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और नैन्सी उठती है और अपने नोबल को डिलीट कर देती है, सोचकर कि अगर मैंने नोबल को डिलीट कर दिया तो जुआन भी हमारे मॉडर्न एरा से डिलीट हो जाएगा। इसके बाद वो सुकून की नींद सो जाती है एंड देन जब मॉर्निंग में उठती है तो वो खुद को फ्लोर पर देखती है। फिर जैसे ही उठकर बेड पर देखती है
तो वहाँ पर तो जुआन लेटा होता है, तो बेचारे को तो बहुत ही बड़ा झटका लगता है और फिर उसे पीछा छुड़ाने के लिए रूम से धीरे धीरे बाहर जा ही रही थी कि तभी जुआन ने आकर उसके मुंह पर हाथ रखकर बोला, अगर तुम इस मामले में किसी और को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती तो चुप रहना। नैन्सी ने भी उसे सॉरी कर दिया कल रात को उसको वहाँ पे छोड़कर आने के लिए, जिस पे जुआन स्माइल करते हुए बोला कि मैं तुम्हें तो कहीं पे भी ढूंढ सकता हूँ। फिर बोलता है कि सारी बातें छोड़ो, ये बताओ पहले कि तुमने रात में कल ख्वाब में क्या देखा। बेचारी नैन्सी सच कहाँ बता पाती, इसलिए बोल देती है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। जिस पे जुआन ने बोला कि अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए जब तक मैं यहाँ से चला नहीं जाता तब तक तो मैं तुम्हारे ही रूम में रहूंगा। इन्हें तो सुनते ही मना कर दिया, जिस पे जुआन ने बोला कि ठीक है मैं बाहर जाकर उस लेडी से हेलो हाई करता हूँ। जिस पे नैन्सी उसको रोकने लग जाती है और फिर पूछती है कि तुम भला मेरी मॉम से कब मिले और तुम्हें वार्न करती होगी तुमने उन्हें कोई को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो। जिस पे जुआन ने बोला कि अगर मैं यहाँ पर किसी को भी नुकसान पहुँचाता हूँ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, इसलिए मेरे साथ ट्रिक करना छोड़ दो। तभी मॉम की आवाज आती है उसे ब्रेकफास्ट पर बुलाने के लिए और फिर जैसे मॉम बाहर आ जाती है तो वो रूम के अंदर उन्हें आने नहीं देती है और फिर जल्दी जल्दी मॉम को जॉब पर भेज देती है। जाते जाते मॉम ने बताया कि वो रात में नहीं आ पाएगी, इसलिए दरवाजे को अच्छे से बंद कर लेना। एंड द नेक्स्ट सीन हमें एक्सकल्चर की मीटिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एम्प्लॉय ने बोला कि जुकैन ने इंटरव्यू के दौरान कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बोल दी थी क्योंकि कुछ इन्वेस्टर को अच्छी नहीं लगी, इसलिए हो सकता है कि अब हमारे नोबेल को फिल्म के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाए। जिसमें जुकैन ने बोला कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैंने और ये कि ने ये कंपनी इसलिए नहीं बनाई कि हमारी नोबेल को फिल्म के लिए सिलेक्ट किया जाए, सिर्फ इस जनरेशन के लिए अच्छे मोटिवेशन बनकर अच्छे राइटर्स को यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। ये कहकर जुकैन वहाँ से चला जाता है, इसके साथ ही मीटिंग भी खत्म हो जाती है। लेकिन इस जुबाई से नैन्सी की फाइल के बारे में पूछा और उसकी पूरी डिटेल मंगवाई। एंड द नेक्स्ट सीन में हमें जुआन को दिखाते हैं जिसने अब नैन्सी को बहुत ही ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया है। बहुत सारा खाना मंगवा कर खुद थोड़ा सा खाना खाकर सारा खाना उसको ही खाने के लिए कह देता है। बेचारी नैन्सी तो सामने से कुछ भी नहीं कह पाती, लेकिन दिल ही दिल में बहुत ही ज्यादा उसको भला बुरा कह रही थी क्योंकि जुआन उसको एक सर्वेंट की तरह ट्रीट कर रहा था। एंड देन वो नैन्सी के बाथरूम में बात लेने के लिए चला जाता है, जिसके लिए नैन्सी भी उसे रोकती ही रही। बात सुनना तो दूर की बात है, लेकिन उसने उसको बात करने के लिए भी बुला लिया। अगर उसने ऐसा करने से मना किया तो उसका नुकसान भी उसे उठाना पड़ेगा, इसलिए बड़े नुकसान होने से बचने के लिए उसने इसे ये करना ही जरूरी समझा। लेकिन जुआन को उसका ब्लाइंड फोल्ड पहनना पसंद नहीं आता, इसलिए वो भी उतार देता है। और फिर नैन्सी ने बहुत ही हिम्मत करके अपनी आंखें खोली तो तक जुआन पूरी ड्रेसिंग करके उसके पीछे आके खड़ा हो गया था। फिर फौरन से उसे पुश करते हुए बाहर जाने के लिए बोलने लगती है, लेकिन बैलेंस बिगड़ने की वजह से खुद ही स्लिप होकर गिर गई। वैसे तो जुआन ने उसे बचा लिया था, लेकिन जैसे ही उसने थैंक यू बोला तो वैसे ही गिरा देता है। नैन्सी को जुआन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन कर भी क्या सकती है, उसका कैरेक्टर तो उसी ने ही बनाया था, इसलिए उसे तो ये सब झेलना ही पड़ेगा। एंड देन जुआन ने जैसे ही टीवी में लड़के को देखा तो मॉडर्न ड्रेसिंग और हेयर स्टाइल करने का सोचा कि अब वो मॉडर्न एरा में कुछ टाइम के लिए तो रहने वाला है, इसलिए एंशिएंट बनकर तो नहीं रह सकता। जिस पे नैन्सी ने उसे सीजर तो दे दिया, लेकिन फिर कहती है पर हमारे घर में मैन क्लोथ्स नहीं है, बताती है यहाँ पर सिर्फ मैं और मेरी मॉम रहते हैं। जैसे जुआन ने पूछा कि तुम्हारे डैड और ब्रदर का क्या हुआ, तो वो बताती है कि वो इस दुनिया से जा चुके हैं। कुछ टाइम के लिए तो जुआन को भी उसके लिए बुरा लगता है, लेकिन फिर बाद में कहता है पर ये तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए जहाँ मर्जी से तुम इसे लेकर आओ। एंड द नेक्स्ट सीन में अपनी फ्रेंड सीसी से उसके भाई के पुराने स्कूल यूनिफॉर्म को ले लेती है क्योंकि इसे जुआन के लिए कपड़े चाहिए थे, लेकिन उसको अपने घर में नहीं आने देती है, जबकि उसको तो जोर की वॉशरूम आ रही थी। जिसमें सीसी को भी इस पे शक हो जाता है कि जरूर इसने किसी लड़के को घर में छुपा रखा है। और फिर तभी मॉडर्न लुक में जुआन रूम से बाहर आ जाता है, लेकिन नैन्सी को तो बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा था। नेक्स्ट सीन में नैन्सी को पुलिस स्टेशन जाना था उस चोर को पहचान करने के लिए। उससे प्रॉमिस ले लेती है और उसे घर पर ही रहने के लिए कहती है, क्योंकि वो बाहर अगर जाएगा तो जो भी नुकसान होगा उसका सारी जिम्मेदारी नैन्सी को ही उठानी होगी। जुआन ने बाहर जाने की प्रॉमिस तो कर दिया था, लेकिन वो इन कपड़ों में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए फिर अपना कमरबंद लेकर उसे बेचने के लिए चला जाता है। नैन्सी भी बाहर छुप कर उसे देख रही थी, क्योंकि उसे शक तो पहले से ही हो गया था। देन नेक्स्ट सीन में हम जुआन को देखते हैं मॉल में, जो कि बहुत ही महंगे महंगे कपड़े खरीद रहा था, और वहीं शॉपकीपर को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये इतना ज्यादा अमीर है। और फिर पैसों से भरा हुआ बैग देखने के बाद उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करने लगती है, जिसमें जुआन बोलता है कि 5000 सालों के बाद भी लोगों का नेचर बिल्कुल भी नहीं बदला, बस पैसों के पीछे ही मरते हैं। देन नेक्स्ट सीन हमें नैन्सी को दिखाते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन से बाहर आ रही थी कि तभी उसे एक्सकल्चर से कॉल आती है, जिसे करने पे उसे पता चलता है कि असिस्टेंट की जॉब उसे मिल गई है। ये सुनने के बाद तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, इतनी ज्यादा कि वहीं पर नाचना शुरू कर देती है। फिर तभी कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया, और ये वही चोर था जिसे वो पुलिस के हवाले करना चाहती थी। क्योंकि नैन्सी तो बहुत ही ज्यादा ब्रेव है, इसलिए उसे अच्छे से लड़कर अपनी जान बचाने लगती है। और फिर कुछ टाइम बाद वहाँ पर जब आग लग जाती
आती है तो नैन्सी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अजीब सा बिहेव करने लगती है, क्योंकि शायद आग से उसकी कोई बैड मेमोरीज जुड़ी हुई है कि तभी वहाँ पर जुबान आ जाता है और कॉइन मार कर उसको वहीं पर गिरा देता है। वो सभी चोर भी डर जाते हैं और इसी सीन के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।